Hello students, welcome you all VSG online classes. In this video, we'll discuss about the second part of the poem The Fountain composed by जेम्स रसल लॉवेल। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आज हम लोग अपनी कविता द फाउंटेन जिसकी रचना जेम्स रसल लॉवेल ने किया है के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अब तक हमने पढ़ा है कि द पोएट डिस्क्राइब्स डिफरेंट साइड्स ऑफ द फाउंटेन। कवि फव्वारे के विभिन्न दृश्यों का वर्णन करता है कि सनशाइन में, सूर्य की रोशनी में फव्वारा हमेशा प्रकाशवान होता है, चमकता रहता है। मूनलाइट में वह बर्फ से भी अधिक सफ़ेद होता है और स्टार लाइट में वह हमेशा ऊपर जाता रहता है, हमेशा खुश रहता है। और बच्चों, फव्वारे की वह क्वालिटी की बात करता है कि द फाउंटेन नेवर गेट्स टायर्ड, इट्स ऑलवेज हैप्पी। फव्वारा कभी टायर्ड नहीं होता है, कभी थकता नहीं है, वो हमेशा खुश रहता है। चलिए आगे पढ़। कहा गया है, ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन डाई रेस्ट, फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम, ceaseless aspiring, ceaseless content, darkness or sunshine thy element, glorious fountain let my heart be, fresh changeful constant upward like thee। चलिए देखते हैं। कवि कहता है कि ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लेड मीन्स होता है हैप्पी, खुश, प्रसन्नचित, ऑल वेदर्स सभी मौसमों में। कवि कहता है ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, सभी मौसमों में फव्वारा क्या होता है? हैप्पी होता है। इट सेड दैट द फाउंटेन इज हैप्पी, चीयरफुल इन ऑल वेदर्स, वेदर इट इज हॉट और कोल्ड और रेनी और स्टॉर्मी। मौसम चाहे कैसा भी हो, ठंडी हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, तूफान हो, ये सभी मौसमों में खुश रहता है, प्रसन्नचित रहता है। एंड इट आल्सो टीचेज अस टू बी हैप्पी इन ऑल सिचुएशंस। इट इज अपोजिट सिचुएशंस, अनफेवरेबल सिचुएशंस और फेवरेबल सिचुएशंस। हमें सभी सिचुएशंस में, सभी सर्कमस्टांसेज में, सभी परिस्थितियों में, चाहे वो प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, हमें खुश रहना चाहिए। फव्वारा हमें यह शिक्षा देता है। तो पहली लाइन का हमको समझ में आ गया होगा। और कहता है स्टिल सीमिंग बेस्ट, स्टिल मीन्स ऑलवेज, हमेशा, सीमिंग मीन्स अपीयर, दिखाई देता है, प्रतीत होता है, बेस्ट मीन्स सर्वोत्तम, फुल ऑफ क्वालिटी। फव्वारा हमेशा सर्वोत्तम दिखाई देता है, अर्थात उसकी जो क्वालिटी है कभी कम दिखाई नहीं देती, कभी वो बेटर नहीं होता है, हमेशा बेस्ट रहता है, हमेशा गुणों से भरा होता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन डाई रेस्ट, ऊपर की गति हो या नीचे की गति ही तेरा आराम है। कभी क्या कहता है? ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन डाई रेस्ट। फव्वारा सभी मौसमों में खुश होता है, हमेशा सर्वोत्तम दिखाई देता है, ऊपर की हो या गति, नीचे की गति ही तेरा आराम है। तो गति तेरा आराम है, यानी फव्वारा अपने गति में ही आराम करता है, अर्थात कि वह, उसका जो मोशन होता है वह बिल्कुल चलता रहता है और ऐसा चलता रहता है कि लगता है कि फव्वारा बिल्कुल रुक गया है, आराम कर रहा है। यानी इट्स कंटिन्यूअस मूवमेंट मेक्स इट्स स्टडी। इसका जो निरंतर गति है, उस निरंतर गति को देखने में ऐसा लगता है कि वह रुक सा गया हो, आराम कर रहा है। तो वर्णन करता है बच्चों बहुत अच्छे ढंग से कवि। आगे देखते हैं। कवि कहता है कि फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। फुल ऑफ नेचर, फुल ऑफ मीन्स भरा हुआ, नेचर मीन्स नेचुरल एनर्जी, प्राकृतिक ऊर्जा से। फव्वारा क्या होता है? प्राकृतिक गुणों से, प्राकृतिक ऊर्जा से भरा होता है। क्या उसकी ऊर्जा है कि वह हमेशा जो फ्लो ऑफ वाटर है, पानी का उसका जो बहाव है, ऊपर की तरफ हमेशा आता रहता है, हमेशा चलता रहता है,
इतनी उसके अंदर ऊर्जा है। नथिंग कैन टेम, और उसको कोई टेम नहीं कर सकता। कोई अपनो टेम मीन्स वश में करना, पालतू बनाना, नियंत्रित करना। तो नोबडी कैन, इट कैन बी कंट्रोल बाय एनीबडी। फव्वारा किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकता। नथिंग मीन्स कोई भी चीज इसको टेम नहीं कर सकती, कोई भी चीज इसे नियंत्रित नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? कि जो इसके अंदर उतनी ऊर्जा है, यह जन्मजात ऊर्जा है, यह इसकी पैदाइशी ऊर्जा है कि वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता रहता है, और ऊपर जाने की क्रिया को कोई भी चीज इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, कोई भी चीज इसको नियंत्रित नहीं कर सकती। आगे कहता है चेंज एवरी मोमेंट ईवर द सेम, और हमेशा वह चेंजेबल होता है, परिवर्तनशील होता है, हर क्षण बदलता रहता है। ईवर फिर भी सेम समान लगता है। कहता है कि फव्वारा हमेशा बदलता रहता है फिर भी समान लगता है। बच्चों, हम लोग फव्वारे को देखते हैं तो उसका पानी बिल्कुल कंटिन्यूसली मूविंग अप, ऊपर जाता रहता है और नेवर इट स्टॉप्स, कभी रुकता नहीं है, हर सेकंड ऊपर जाता रहता है। और इसकी कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर है, मूवमेंट है, ये निरंतर इसकी जो गति है, ऐसा हमको देखने में लगता है कि फव्वारा बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, रुका हुआ सा है। तो यही बात कहता है कि फव्वारा फुल ऑफ नेचर, प्राकृतिक ऊर्जा से भरा होता है, कोई इसे नियंत्रित नहीं कर सकता, हमेशा बदलता रहता है फिर भी समान रहता है। आगे देखते हैं सीजलेस सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन, डाई एलिमेंट। सीजलेस, सीज मीन्स होता है रुकना, सीजलेस मीन्स बिना रुके, लेस मीन्स विदाउट। कहता है सीज मीन्स रुकना, लेस मीन्स विदाउट, यानी विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट पॉज, बिना, निरंतर, इसको हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस, अनब्रोकन, निरंतर, बिना रुके का मतलब अर्थात निरंतर। सीजलेस इंस्पायरिंग, सीजलेस इंस्पायरिंग, इंस्पायर मीन्स होता है ऊपर जाने की इच्छा करना, अभिलाषा करना, महत्वाकांक्षा रखना। यहाँ पर इसका शाब्दिक अर्थ है ऊपर की तरफ जाना। तो सीजलेस इंस्पायरिंग, फव्वारा हमेशा ऊपर की तरफ जाता रहता है, ऊपर की तरफ। वह यहाँ पर कभी उसकी महत्वाकांक्षा को दिखाता है, उसकी एम्बिशन को दिखाता है कि फव्वारा, फाउंटेन इज एम्बिशियस, वह महत्वाकांक्षी होता है, हमेशा वह ऊपर की तरफ जाता रहता है। सीजलेस कंटेंट, और निरंतर, सीजलेस मीन्स निरंतर, निरंतर ऊपर की तरफ जाता रहता है। और सीजलेस कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड, और निरंतर संतुष्ट भी रहता है, और हमेशा संतुष्ट भी रहता है। कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड। तो बच्चों, फव्वारे के यहाँ पर कवि जो है दो क्वालिटी का वर्णन करता है। एक की वह एम्बिशन होता है, उसको आगे बढ़ने की इच्छा होती है, हमेशा ऊपर की तरफ आगे जाता रहता है, और जहाँ तक वह चला जाता है फिर उससे वह कंटेंट भी होता है, वह सेटिस्फाई भी होता है, संतुष्ट भी होता है। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, निरंतर ऊपर की तरफ जाता रहता है और निरंतर संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, डाई एलिमेंट, कभी कहता है कि चाहे वह डार्कनेस हो, चाहे अंधेरा हो, चाहे सनशाइन हो, चाहे सूरज की रोशनी है, ये तेरा एलिमेंट है, ये तेरे मौलिक तत्व हैं, ये तेरे मौलिक तत्व हैं। अर्थात अंधेरा हो या उजाला हो, यह तेरे पार्ट ऑफ लाइफ है, यह तेरे जीवन के अंग हैं। तो कवि के लिए, फव्वारे के लिए सब कुछ बराबर है, चाहे सनशाइन हो या सनलाइट हो, दोनों बराबर होता है। तो समझ में आ गया होगा बच्चों कि फव्वारा हमेशा निरंतर ऊपर की ओर जाता रहता है, निरंतर संतुष्ट रहता है, अंधेरा हो या सूरज की रोशनी, यह तेरा मौलिक तत्व है। अगली जो लाइनें हैं ये हमेशा परीक्षा में पूछी जाती हैं और इसको हमें दिमाग में रखना होगा। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कॉन्स्टेंट, अपवर्ड लाइक दी, इन
these lines the poet addresses the fountain and says it glorious। इन लाइनों में कवि फव्वारे को एड्रेस करता है, संबोधित करता है, कहता है कि अहे शानदार फव्वारे। ग्लोरियस मीन्स क्या होता है? मैग्निफिसेंट, शानदार, स्प्लेंडिड, शानदार। अहे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बीट बी, मेरे हार्ट को भी, मेरे दिल को भी बना दो कैसा? फ्रेश, स्वच्छ, ताजा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट मीन्स स्थिर, अपवर्ड लाइक दी, और तुम्हारी तरह, लाइक मीन्स तरह, अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ जाऊं, और मैं भी तुम्हारी तरफ ऊपर की तरफ जाऊं। कभी क्या कहता है? ऐ शानदार फव्वारे, मेरे हृदय को भी अपने जैसा स्वच्छ, ताजा, परिवर्तनशील, स्थिर और ऊपर की तरफ जाने वाला बना दो। तो बच्चों इन लाइनों में क्या कहता है? इन दीज लाइन्स द पोएट विशेज टू हैव द क्वालिटी ऑफ फाउंटेन। ही वॉन्ट्स टू बी फ्रेश, he wants to be changeful, he wants to be constant, he wants to make progress like fountain। वह क्या चाहता है? वह चाहता है कि मैं भी हमेशा स्वच्छ रहूं, मेरा भी हृदय हमेशा स्वच्छ रहे, तरोताजा रहे, परिवर्तनशील रहे, और मेरी जो प्रोग्रेस हो वह कांस्टेंट हो, वह बिल्कुल उसमें स्थिरता रहे, अर्थात वह प्रगति जो हो मेरी, ऊपर जाने की, आगे बढ़ने की मेरी क्रिया हो, उसमें फ्लक्चुएशन न हो, अप्स एंड डाउन्स न आए, उतार चढ़ाव न आए, मेरी प्रगति में स्थिरता रहे, अर्थात तो हमेशा एक जैसी प्रगति मेरी बनी रहे। कांस्टेंट का मतलब बच्चों यही होता है कि स्थिरता, स्थिर हो, एडजेक्टिव है। तो अपवर्ड लाइक दी मतलब तुम्हारी तरह ऊपर। तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि कभी कहता कि ऐसा शानदार फव्वारे, मेरे हृदय को भी अपनी तरफ स्वच्छ, परिवर्तनशील, स्थिर और ऊपर की तरफ जाने वाला बना दो। तो बच्चों राइमिंग वर्ड को देखते हैं। इन लाइनों में राइमिंग वर्ड क्या है? ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन डाइजेस्ट। तो बेस्ट एंड रेस्ट आर द राइमिंग वर्ड्स। फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट, इवर द सेम। Tame, shame are the rhyming words. Ceaseless, aspiring, ceaseless, content, darkness, sunshine, thy element. Content, element are the rhyming words. Glorious fountain, let my heart be fresh, changeful, constant, upward like thee, be thee are the rhyming words. तो in this way, this poem is over. बच्चों ये कविता समाप्त हुई। And you will memorize the poem. आप कविता को याद कर लेंगे। हम जानते हैं कि 4 लाइनें जो परीक्षा में पूछता है कविता लिखने के लिए, और राइटर्स कवि का नाम याद कर लेंगे और लेसन का नाम यस याद कर लेंगे, और बाकी की बातें आंसर क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।